हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? छूट। या तो छूट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बट्टा बोल देते हैं। ठीक। तो जो डिस्काउंट हमारा पार्ट होता है ये भी हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है। तो आ जाइए, अब हम शुरू करते हैं डिस्काउंट। तो देखो, डिस्काउंट में पहले हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, जैसे अब हमने यानी प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि हमारा जो प्रॉफिट है क्या है? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती थी बताइए? या हमें प्रॉफिट निकालना हो या हमें लॉस निकालना हो, तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी। किस किस की? यानी एक जरूरत थी आपको सीपी की। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। और एक आपको जरूरत थी किसकी? एसपी की। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं या लॉस निकाल सकते हैं। अगर हमें क्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम ना तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना तो लॉस निकाल पाएंगे। जब तक हमें सीपी और एसपी नहीं मालूम होगा तब तक ना तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना तो हम लॉस निकाल सकते हैं। ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। अब हमें इसमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। क्या? देखिए, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। और इसी मार्क प्राइस को हम बोल देते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखित मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? लिखित मूल्य। अगर आपको हिंदी में अंकित मूल्य दिखाई दे जाए, ठीक, उसका भी मतलब मार्क प्राइस है। अगर आपको लिखित मूल्य दिखाई दे जाए, उसका भी मतलब क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और लिखित मूल्य एक ही होते हैं। तो हम मार्क प्राइस को किससे डिनोट करेंगे? यानी एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस। हुआ क्लियर? अब देखो, हमें यहां से देखना है। अगर हमें सीपी मालूम है और एसपी मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं या लॉस निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर हमें डिस्काउंट कब निकलेगा बताओ? डिस्काउंट हमारा निकलेगा अगर हमें मार्क प्राइस भी मालूम है और क्या मालूम है? विक्रय मूल्य पता है। यानी अंकित मूल्य पता है या विक्रय मूल्य पता है, तभी हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्काउंट। क्या निकाल सकते हैं? डिस्काउंट। ठीक। अगर हमें क्या पता है? अंकित मूल्य पता है या विक्रय मूल्य पता है, तभी हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्काउंट। अन्यथा हम डिस्काउंट को नहीं निकाल सकते। जो हमारा डिस्काउंट है, अगर हम एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तभी हमारा क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। जैसे अभी मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी, यानी अभी मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका विक्रय एमआरपी यानी एमपी मार्क प्राइस उसका 800 रुपए है। मार्क प्राइस उसका कितना है? 800 रुपए। अभी बोला जाए कि इस पे 200 रुपए की छूट दे दी जाए। कितने की छूट? का मतलब डिस्काउंट दे दिया जाए। कितने का? 200 रुपए का। तो जैसे अभी मान लीजिए हम गए किसी दुकान पर, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसका एमआरपी कितना है यानी एमपी जो है उसका मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए है। अब हमने उससे बोला कि भाई इसका तो ये मार्क प्राइस है 800 रुपए, हमें 800 रुपए की नहीं चाहिए, इस पर भी क्या देनी चाहिए? हमें थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए। तो उसने कहा कि इस पर काट पीट के यानी 200 रुपए की छूट दी जाएगी। कितने की छूट दी जाएगी? तो 200 रुपए की छूट दी जाएगी। तो 200 रुपए की छूट मिल गई तो कितने रुपए की? उस दुकानदार ने हमें कितने रुपए की वस्तु को बेच दिया? 600 रुपए। विक्रय मूल्य तो निकल करके आ गया। जो विक्रय मूल्य निकल करके आया वो कितना निकल करके आया? 600 रुपए। हुआ क्लियर? ठीक। तो देखो, हमें यहां पर यह ध्यान रखना है, तो हमें यहां पर यह बड़ा विशेष ध्यान रखना है
कि जो हमारा प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होता है कब होता है, जब हमें विक्रय मूल्य पता होगा और क्रय मूल्य पता होगा। अगर हम डिस्काउंट कब निकलेगा हमारा, जब हमें एमआरपी दिया होगा और विक्रय मूल्य दिया होगा, यानी अंकित मूल्य दिया होगा और विक्रय मूल्य दिया होगा। ठीक, इससे आगे अभी हम समझते हैं। आगे के लिए देखिए, ध्यान से हमें देखना है। देखो, जैसे अभी कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपए है। कितना है? 200 रुपए। कोई वस्तु है उसका सीपी कितना है? 200 रुपए। और हमने, यानी कोई दुकानदार है वो 200 रुपए की वस्तु को खरीद करके लेकर गया। कितने रुपए की? 200 रुपए की। उसने उस पर एमपी रख दिया कितना? 500 रुपए। देखिए, उसका जो एमपी है वो कितना है? 500 रुपए है। अब वो कहता है कि जब कोई खरीदने गया ग्राहक, 200 रुपए की तो वो दुकानदार खरीद करके लाया है, वो कहता है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो 500 रुपए है, इस पर मैं आपको 200 रुपए की छूट देता हूं। कितने रुपए की? 200 रुपए की क्या करता है? छूट देता है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? 300 रुपए में। अरे यहां से उसको 200 रुपए की क्या दे दी? छूट दे दी। कितने रुपए की छूट दे दी? 200 रुपए की। तो 200 रुपए की छूट दे दी तो उसने कितने रुपए में बेच दी? 300 रुपए में। तो दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बताइए? देखो, 200 में उसने खरीदी थी, 300 में क्या कर गया? बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 रुपए का। अब देखो, हमें यहां से ध्यान से फिर समझना है, हम प्रॉफिट कब निकाल सकते हैं? जब हमें सीपी मालूम होगा और एसपी मालूम होगा, तभी हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट। अब हम डिस्काउंट कब निकाल सकते हैं? जब हमें मार्क प्राइस मालूम होगा और क्या मालूम होगा? विक्रय मूल्य मालूम होगा, यानी सेलिंग प्राइस पता होगा। ठीक, हुआ क्लियर? तो आ जाइए, इसी के साथ आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां से, देखिए जो हमारा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है? यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो, डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस के एसपी। यानी कह सकते हैं अंकित मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के जाता है? डिस्काउंट। अगर हमें यहां से निकल पाए कि मार्क प्राइस बताइए, तो मार्क प्राइस कितना होगा? तो हम कह सकते हैं एसपी प्लस डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट के लिए डी से डिनोट कर दो। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? एसपी प्लस डिस्काउंट। अभी बात की जाए कि एसपी बताइए कितना होगा, तो एसपी हम निकालेंगे तो एसपी हमारा कब निकलेगा? देखिए, एमपी में से, यानी मार्क प्राइस में से हम किसको घटा देंगे? डिस्काउंट को। तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। हुआ क्लियर? ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये आपको आते होंगे सबको। तो देखो, यहां से हमें देखना है कि डिस्काउंट बराबर क्या होगा? एमपी माइनस के एसपी। ठीक, एमपी बराबर क्या होगा? इसी को इधर कर दिया, यानी एमपी इसको हमने इधर भेज दिया। इधर किसका है? माइनस का। इधर जाएगा तो एसपी किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एमपी बराबर क्या हो गया? एसपी प्लस के डिस्काउंट। अब हम यहां से एसपी बराबर निकालेंगे तो देखो, डिस्काउंट को इधर भेज देंगे तो किस में चला गया? माइनस में चला गया। तो मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट, ये हमारा क्या हो गया? अरे बोलो, क्या निकल करके आ गया? विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। तो हमें यहां से ये समझना है, मान लीजिए जैसे अभी कोई वस्तु है, ठीक, ध्यान से हमें देखना है, इसका मार्क प्राइस 800 रुपए। कितना है? 800 रुपए। मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए। अभी बोला जाए कि इसको 20% डिस्काउंट पर बेच देता है। कोई दुकानदार है, 800 रुपए उसका मार्क प्राइस है और इस पर वो है क्या करता है? 20% की छूट दे देता है। तो 20% की छूट देता है, इसका मतलब यहां ध्यान से देखना है। देखिए, 20% की छूट देगा तो हम इस 800 पर 20% की छूट लेंगे, इससे ये कट गया तो कितना हो गया? 8 दूनी 16। उसने छूट कितने की दे दी? 160 रुपए की छूट दे दी। तो 160 की हम छूट दे दी तो वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? देखिए ध्यान से, 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। कितने रुपए में?
640 रुपए में, यानी 800 रुपए की वस्तु को उसने 160 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, और कितने में बेच दिया, 640 में। हम डिस्काउंट ऐसे निकाल सकते हैं, बताइए। अगर हम इसको डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी मान लो प्रॉफिट था हमारा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, किसी वस्तु का सीपी है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता, 120/100, यही तो पढ़ा था हमने, बताओ। अब यहां पर क्या दे रहा है कि यहां दे रहा है कि डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है, एमपी पे, यानी मार्क प्राइस पर निकलता है। यहां से हम देखेंगे कि एमआरपी है कितना हमारा, 800 रुपए, यानी इस एमपी को एमआरपी भी बोलते हैं। कितना है, 800 रुपए है। इस पर 20% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। छूट का मतलब यानी 100% वस्तु थी, 20 की छूट मिल गई, तो बची कितनी, 80 तो रहेगी, बताइए। 100 थी, 20 की छूट मिल गई, कितना रह गया, 80%, तो यही तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बताइए ये कितना आ गया, 8×8=64, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितने रुपए, 640। तो देखो इसका हमारा निकल करके आ गया, ये है क्या, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100, यही तो निकल करके आ गया। ये क्या निकल करके आया, हमारा सेलिंग प्राइस निकल करके आया। बताओ ये क्या निकल करके आया, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी बराबर क्या होगा हमारा, एमपी इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट % अपॉन कितना, 100। हुआ क्लियर। अब देखो हम यहां से देखेंगे कि जो भी हमारा डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, अरे बोलो, जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो किस पर मिलता है, एमआरपी पर। किस पर मिलता है, एमआरपी पर। तो आ जाइए आगे देखते हैं। तो देखो अगर बात की जाए कि डिस्काउंट %, बताइए, तो डिस्काउंट % बराबर हमारा क्या होगा, तो डिस्काउंट % निकालेंगे तो डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पर। किस पर कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो 100 पर कितना, यही तो हो जाएगा, बताइए। तो हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट % बराबर हमारा क्या होगा, डी अपॉन मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये हमारा क्या निकल करके आ गया, डिस्काउंट %। हुआ क्लियर, ठीक। अब देखो यहां से हमें देखो एसपी बराबर कुछ हमें मिल रहा है, यहां से देखना एसपी बराबर है क्या, देखो पहले इसको मिटा दो। देखिए एसपी बराबर है क्या हमारा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100, यही है हमारा। अब हमने एसपी बराबर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा था, एसपी बराबर क्या होता है हमारा, देखिए यहां से ध्यान से, जो एसपी बराबर था हमारा क्या था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर माइनस है यानी अगर लॉस हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा अपॉन 100। ये भी हमारा किसके बराबर था, एसपी बराबर क्या था, सीपी इंटू 100 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, माइनस है तो क्या होगा, यानी लॉस है तो क्या होगा, माइनस होगा अपॉन 100। अब देखेंगे यहां से एसपी बराबर भी इतना है, ये भी हमारा एसपी के बराबर है। जैसे अभी बोला जाए आपसे कि x बराबर दो, ठीक, और y बराबर दो, देखना ध्यान से देखना, x बराबर भी 2 है, y बराबर भी 2 है, तो क्या हम इसको x बराबर y लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 2, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, y होगा। यहां देखेंगे इसके बराबर भी sp है और इसके बराबर भी sp है, ठीक, तो ये दोनों के बराबर हमारा sp है। तो अब देखो यहां हमें ध्यान से देखना है, देखिए, तो क्या हम इसको cp इंटू 100 प्रॉफिट % या लॉस % अपॉन 100 बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट % अपॉन 100, तो क्या हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, बोलिए। अब देखो यहां से जो हमारा एक सीपी का और एमआरपी का जो रिलेशन निकल करके आएगा वो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेंगे इससे,
देखिए यहां से सीपी रेशियो, चलो पहले ऐसे ही कर लेते हैं इसको, अपॉन इस मार्क प्राइस को इधर लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में बराबर। अब देखो ये तो यहां पर है कितना हमारा 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में। तो हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हुआ क्लियर। तो अब हमें बोला जाए कि सीपी का और एमपी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, देखो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट रेशियो, ठीक, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हुआ क्लियर। ये हमें ध्यान रखना है, जब इसके क्वेश्चन होंगे तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, हमने देखा कि एसपी बराबर भी ये है, यहां भी एसपी बराबर इतना है, तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो क्या हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, बोलो। ठीक, तो हमने इसके बराबर इसको रख दिया है, तो यहां से देखेंगे 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो सीपी अपॉन इस एमपी को हम इधर ले आएंगे, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, और ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में। तो हमारा सीपी का और एमपी का जो रिलेशन निकल करके आ गया वो हमारा क्या आ गया निकल के, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हुआ क्लियर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन वगैरह, ये फॉर्मूले वगैरह हैं समझ में आए होंगे, और जिस किसी भी की भी समझ में नहीं आए हैं ये वाले, तो देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो आ जाइए, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 14.2/7% की छूट देता है, ठीक, तो उसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो हमें ध्यान से देखना है, देखो छूट कितने की मिल रही है, यानी 14.2/7% की छूट मिल रही है। तो अब हम जानते हैं कि छूट हमें किस पर मिलती है, बताइए, यानी डिस्काउंट जो हमारा मिलता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, एमआरपी पर, यानी मार्क प्राइस पर। अब यहां से हम देखेंगे इसकी वैल्यू होती क्या है, 1/7। कितनी होती है, 1/7। अब देखेंगे यहां पर कि यहां पर इस 7% का 14.2/7% कितना होगा, एक, तो छूट कितने की मिल रही है, एक की, कैलकुलेट हो रहा है किस पर, एमआरपी पर। तो जो हमारा एमपी होगा यानी मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 7 होगा। अब 1 की छूट मिल गई, यानी हमने उसका अंकित मूल्य रखा कितना, 7 रुपए, 1 रुपए की छूट दे दी, तो वस्तु को कितने में बेच दिया, बताइए, 6 में। तो हमारा जो रेशियो निकल करके आएगा, यानी अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का, वो कितना आएगा निकल करके, 7:6। आया सबकी समझ में, अरे बोलो। ठीक, तो इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक, आसानी से समझ में आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 20% छूट देकर उसे 1240 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो देखो छूट कितने की मिल रही है, यहां पर छूट दे रहा है कितने की, 20% की। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 1/5, यानी उसका जो मार्क प्राइस होगा वो 5 होगा। 1 की छूट मिल गई तो वस्तु उसने कितने में बेच दी, 4 में ही तो बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने रुपए में बेच देता है, 1240 रुपए में। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी, 1240, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितनी हो गई, 310 रुपए। अब हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य है कितना, 5 यूनिट, तो हमारा कितना हो गया, 1550। तो जो हमारा वस्तु का अंकित मूल्य निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 1550 रुपए। आया समझ में। ठीक, चलो अगला देखो। अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 25% की छूट देकर उसे बेचता है, यदि उसका अंकित मूल्य 2400 रुपए है। तो देखो छूट कितनी दे रहा है,
25% की। कितने की छूट पर बेच रहा है? 25% की छूट दे रहा है। तो 25% की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? 1/4। अब यहां से हम देखेंगे कि छूट हमेशा मिलती है किस पर? मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस है कितना? 4। एक की छूट मिल गई तो वस्तु को कितने में बेच दिया गया? 3 में। उसने 4 रुपए एमआरपी था, ठीक, एक की छूट मिल गई तो कितने में बेच दिया? 3 में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है उसका अंकित मूल्य दे रहा है कितना? 2400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई? 600 रुपए। पूछ क्या रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य 3 यूनिट है, तो हम यहां पर 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो गई? 1800 रुपए। तो जो हमारा आंसर है वो कितना निकल करके आ जाएगा? 1800 रुपए। अरे बोलो, अरे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। सिर्फ किसका अंतर है? एमआरपी का और एसपी का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ठीक। यहां पर छूट हमारी किस पर मिलती है? मार्केट प्राइस पर। और प्रॉफिट या लॉस हो वो किस पर होता है कैलकुलेट? सीपी पर, ठीक। अब इसी के साथ हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अगला जो टाइप है हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमांकित बट्टे, यानी क्रमागत बट्टे 10% और 30% का समतुल्य बट्टा बताइए। देखो, एक 10% का दे रहा है और एक 30% का दे रहा है, यानी 2 बट्टे दे रहा है साथ साथ। ध्यान से हमें देखना है। तो देखो 10% का मतलब है क्या? जैसे अभी हम गए किसी वस्तु को खरीदने गए, ठीक है। अब उसका रेट 800 रुपए है। कितना है? 800 रुपए। अब हम खरीदने गए, उस पर डला हुआ था एमआरपी रेट कितना? 800 रुपए। अब दुकानदार ने अपनी तरफ से बोला कि इस पर 800 रुपए एमआरपी या 10% की हम आपको क्या दे रहे हैं? छूट। अरे बोलो, ऐसे गए हो गए किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो क्या है? 800 रुपए किसी का रेट होगा। उसने बोला कि 10% की हम आपको क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। तो 10% की छूट पर हम आपको बेच रहे हैं। अब आप बोलोगे कि 10% में हमें नहीं चाहिए। अब उसने बोला कि 10% की छूट दे दी, तो इसका 10% निकालो, कितना होगा? अरे बोलो, देखो 10% हमने निकाला, कितना आ गया निकल करके? 80। अब देखो 80 की छूट दे दी तो कितने में? 720 रुपए में बेच देगा, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। 80 की छूट मिल गई तो कितना हो गया? 720। अब लेकिन आपने बोला कि 720 तो मेरे पास रुपए है भी नहीं, बताओ। तो आप बोलोगे कि ये तो अभी तो तेज है। तो अब आपने बोला कि मुझे 10% की छूट तो चाहिए चाहिए, लेकिन अब इस पर, यानी इस पर 30% की नहीं, 10% की छूट तो चाहिए, लेकिन इस पर भी मुझे 30% की छूट चाहिए। अगर आपको वस्तु देनी है तो हमें इस पर भी क्या चाहिए? 30% की छूट चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 10 और 30 मिला करके 40% की छूट, नहीं, हमें यहां पर चाहिए 10% की छूट, और जो ये बचा हुआ है इस पर भी हमें कितने की छूट चाहिए? 30% की छूट चाहिए, ठीक। तो यही हमारा क्या होता है? समतुल्य बट्टा। यानी क्रमागत का मतलब पहले एक बार छूट मिल गई, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उस पर भी क्या चाहिए? हमें छूट चाहिए। तो टोटल कुल मिलाकर के छूट कितनी हुई? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, तो पहले तो हम इसको समझेंगे डिटेल में। कैसे समझेंगे? डिटेल में। आ जाइए ध्यान से। जैसे अभी हमने देखा कि वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपए, कितना है? 100 रुपए है। वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? 100 रुपए। तो पहले छूट कितनी दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच देंगे? 90 रुपए। क्लियर हुआ यहां तक? अरे जो एसपी हमारा, हमने 10% की क्या दी? छूट, तो कितने में बेच दी? 90 में बेच दी। लेकिन वह कह रहा है कि उसे क्रमागत का मतलब पहले 10% की छूट, और जो बचा हुआ है उस पर भी कितने की छूट? 10% की छूट। तो 90 की हमारी बेची जा रही है, लेकिन इस पर भी उससे क्या चाहिए? 30% की छूट, ठीक। तो यहां से देखेंगे हम, इसका 30% निकालेंगे 90 का, तो कितना हो जाएगा?
27 कितना हो गया, 27 की यहां से छूट मिल गई तो कितना आ गया निकल करके बताओ, 63। तो उस दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, वस्तु का एमआरपी था कितना 100, वस्तु को बेच कितने में दिया 63 में। तो यहां से यहां तक छूट कितनी मिल गई बताइए, तो यहां से यहां तक की छूट मिल गई कितने की 37 की, यानी 37 की छूट मिल रही है कितने पर 100 पर। तो 100 पर कोई भी मान क्या होता है, वही परसेंट होता है। तो जो हमारा समतुल्य बट्टा निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 37%। वो अकेले बताइए, ठीक। अब देखो इसको और तरीके से कर लेते हैं, देखो बहुत सारे तरीके ही करने के, आ जाइए। देखिए एक आपका तरीका है, जैसे देखो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ये भी क्या होता है, जब दो क्रमागत छूट दी हो और हमें समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो ये भी हमारा क्या होता है, इससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए यहां से पहली छूट 10%, दूसरी छूट 30%, ठीक है, माइनस 10 गुणा 30/100, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया 40। 40 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो भी हमारा कितना निकल करके आ गया 37%। कितना निकल करके आया 37%। अरे आया समझ में, बोलो ठीक। चलो एक और तरीके से देख लेते, ठीक। अब देखेंगे यहां से कि पहले छूट कितने की है 10 की, यानी कोई वस्तु 100 की थी, 10 की छूट मिल गई तो कितनी रहेगी 90 रहेगी। बोलिए कोई वस्तु कितने की थी 100 की, 10 की छूट मिल गई कितनी रहेगी 90। अब ये जो बचा हुआ है वो 100 था, फिर कितनी छूट दे रहा है 30 की छूट, तो कितने में 70 में। 100 की वस्तु थी, 10 की छूट मिल गई तो कितने में बेच दी 90 में। 100 की वस्तु थी, 30 की छूट मिल गई तो कितने में बेच दी 70 में। और जो टोटल वस्तु 100 थी, तो इस पर कितने की छूट दी जाए कि वस्तु को हमने कितने में बेच दिया ए में, यानी टोटल को दोनों को मिला करके, बराबर है तो दोनों को मिला करके। अब देखो हम यहां से देखेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 9 7 कितना हो गया 63%। इस एक ही जो वैल्यू निकल करके आ गए वो कितनी आ गई 63, यानी वस्तु थी कितने की 100 की और हमने 63 में बेच दिया। कितने में बेच दिया 63 में ही तो बेच दिया। तो हमने 63 में बेचा तो कितने का डिस्काउंट ले लिया बताइए 37% तो हो गया। तो हमारा आंसर कितना निकल कर गया 37%। कितना हो गया 37%। हुआ क्लियर? किसी भी टाइप से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और टाइप देख लो। इसी क्वेश्चन को हम और कैसे करेंगे, अब देखो इसको करेंगे हम फ्रैक्शन वाले रूल से। ध्यान से समझिए। देखिए 10% की जो वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू होती क्या है 1/10। 30% की वैल्यू 3/10। देखो छूट मिल रही है यानी 10 था, एक की छूट मिल गई कितना रह गया 9। ये 10 था, एक 3 की छूट मिल गई कितना हो गया 7। तो एमआरपी जो था हमारा था कितना 100, वो कितना गया 63। तो छूट कितने की मिल गई 37 की। अब देखो यानी ये मार्क प्राइस हो गया, ये क्या हो गया एसपी हो गया। तो 100 एमआरपी था, ठीक है। छूट यानी कितने में बेच दिया 63 में, तो छूट कितने की मिल गई 37 की। अब 37 की छूट मिल रही है कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितनी, तो यही हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37%। तो डिस्काउंट जो हमारा परसेंट यानी समतुल्य बट्टा निकल करके आया वो हमारा कितना आ गया 37%। हुआ क्लियर ना सबका, बताइए ठीक। इससे अब ऐसा क्वेश्चन अगला वाला है, पढ़िए ध्यान से, बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें फटाफट, कितना आएगा। देखिए देखो पहली छूट दे रहा है 40%, अगली को कितनी दे रहा है 50%, यही तो दे रहा है। तो देखो अगर आपको 2 छूट दी जाए और सीधे सीधे वैल्यू दी जाए, ठीक है, तो आपका जो बेस्ट तरीका है वो x प्लस वाई माइनस के x इंटू वाई, इससे निकाल सकते हो बहुत जल्दी। अगर आपको सीधे सीधे ऐसे दी जाए 10 20 30 40 50 60 तो आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए यहां से इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी 40 प्लस के 50
माइनस के 40 बड़ा 50 बट्टे 100। देखो इससे ये कट गया, कितना हो गया 90। 90 में से 5 के 20 घटा दिया, कितना आ गया 70%। अरे बोलो हुआ क्लियर है या नहीं? अब देखो इसको हम फ्रैक्शन वाले से ना करके देखो इसको इससे करें। 40% की छूट दे रहा है, 100 ये था, कितना हो गया 60। ठीक है, अब ये 100 था, 50 की छूट मिल गई, कितना रह गया 50। अब ये 100 था तो हमने ए में बेच दिया। अभी छूट से हमें मतलब नहीं है, छूट हमें निकालनी है। ए में बेच दिया तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना हो गया 5 छक्के 30। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमारी 100 की वस्तु को हमने 30 रुपए में बेच दिया। 100 की वस्तु थी, कितने में बेच दिया 30 में, तो छूट कितने की मिल गई 70% की तो मिल गई। बताइए हुआ क्लियर? ठीक, किसी भी टाइप से आप निकाल सकते हो। जो मैंने आपके टाइप थे वो पहले वाले क्वेश्चन में सभी करके बता दिए हैं, और आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सभी टाइप ऑफ से करिए। ठीक है, बाद में आपको एग्जाम में करना है वो तुम्हें खुद सोचना है कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक, आ जाइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमांक छूट दिए, इसमें 3 है, 10%, 20% और 30%। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें यह समझना था कि एक 40% है और एक कितनी है 50%। ठीक है, चाहे तो 50% पहले दे दे या 40% बाद में दे दे, आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, या 40 पहले दे दे या बाद में दे दे 50। ठीक है, या 50 पहले दे दे या बाद में दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर दोनों के कैसे आएंगे सेम आएंगे। चाहे इस 10 को इधर ले आइए या इस 30 को इधर ले आइए, आंसर तो सेम ही निकलेगा। अब देखिए इसको देखो कौन से टाइप से किया जाएगा आपको बताओ। अगर हम x मान के, यानी x जो प्लस वाला था हमारा, इससे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि तीनों का पहले हमें इन दो का निकालना है। ठीक है, अब इन दो का निकालेंगे तो देखो 10 प्लस के 20 माइनस के 10 गुणा 20 बट्टे 100, ये हो गया। ये कितना हो गया 30। 30 में से 2 माइनस कर दो, कितना निकल कर आ गया 28%। अब है कितना 30। अब इन दोनों से हमें निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों से करेंगे तो 28 प्लस के 30 हो गया, माइनस 28 गुणा 30 बट्टे 100, इससे ये कट गया। ठीक, अब देखो यहां से हम इनको ऐड करेंगे, 8 हो गया और ये कितना हो गया 5 माइनस। अब यहां इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 या 24 हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है हमारा 8। और देखो 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो 58 में से हम इसको घटाएंगे, यहां कितना बच गया 6 और ये कितना बच जाएगा 49.6%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 49.6%। ठीक, आगे चलिए। देखिए अगर हम इसको करें कि 100 की वस्तु थी, कितने की थी 100 की, 10% का डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बेच दिया 90 में। और ये हमारी 100 की थी, यहां पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने में बेच दिया 80 में। और ये वस्तु हमारी कितने की है 100 की, 30 का डिस्काउंट मिल गया, कितने में बेच दिया 70 में। यही तो हो गया। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल 100 था हमारा। ठीक है, कितने में बेच दिया ए में, यानी कोई भी छूट मिली हो मत पता नहीं है हमें कितनी छूट मिली है। ठीक है, अब हमें वही निकालनी है। अब यहां से देखेंगे, देखिए इस 100 से ये कट गया, देखो 1 2 ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम देखेंगे 9 8 कितना हो गया 72। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 7 कितना हो गया 49 और एक कितना होता है 50। अब देखो 10 का डिवाइड करेंगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 50.4 आ गई। अब देखो 100 की वस्तु को हमने कितने में बेच दिया 50.4 में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया। अब इस 100 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो 49.6%। यही हमारा क्या निकल करके आ जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा। हुआ ना क्लियर सबका? अरे बोलो। ठीक, तो निकाल सकते हो फ्रैक्शन वाले केस से भी आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिस किसी ने भी नहीं निकाला है वो निकाल के देख सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आपको फ्रैक्शन में दिया जाए जैसे 14 सही 2/7% या 16 सही 2/3% या 33 सही 1/3%, तो हमें फ्रैक्शन वाले रूल से करना है, वही हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो देखो इसमें दे रहा है 4 क्रमागत छूट दे रहा है। पहली कितनी दे रहा है, 14 सही 2/7%। अगली छूट कितनी है, 12.5%। अगली छूट कितनी है, 11 सही 1/9%। अगली छूट कितनी है, 20%। तो हमें समतुल्य बट्टा बताइए कितना होगा। तो देखो फ्रैक्शन वाले से करेंगे 1/7, 1/8, 1/9, 1/5, यही वैल्यू होती है, बताइए। अब देखो ये 7 थी, एक का डिस्काउंट मिल गया, कितने में बेच दिया, 6 में। ये एमआरपी 8 था, एक का डिस्काउंट मिल गया, कितने में बेच दिया, 7 में। ये कितना था, 9 था, एक का डिस्काउंट मिल गया, कितने में बेच दिया, 8 में। ये 5 था, एक का डिस्काउंट मिल गया, कितने में बेच दिया, 4। यही हो गया। ध्यान से हमें देखना, देखो 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 15, 4 दूनी कितना हो गया, 8। यही हो गया। एमआरपी था कितना, 15, बेच कितने में दिया हमने, 7 में। तो छूट कितने की मिल गई, 7 की। तो 7 की छूट कितने पर, 15 पर, तो 100 पर कितने, ठीक है। अब देखो इससे काटेंगे, 5 से कट गया कितने बार, 20 बार, और ये 5 से कट गया 3 बार, तो 7 दूनी 14, 100 कितना हो गया, 40, यानी 7 दूनी 14, कितना आ गया, 140। अब देखो 3 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, 3 चौके कितना हो गया, 12, 2 बच गया, 3 छिक्के 18, 2/3%। हो गया क्लियर। अगर आपका फ्रैक्शन में ऐसे दिया हो, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन वाले रूल से करेंगे, तो हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, पढ़िए ध्यान से पढ़ना है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टा देता है, यानी 2 क्रमागत छूट देता है, ठीक है। यदि एक छूट 30% है, कितनी है, 30% है, और दूसरी छूट ज्ञात करनी है, यानी X% है। यदि उसका समतुल्य बट्टा कितना हो, 40% हो, तो दूसरा बट्टा क्या होगा। देखो ध्यान से हमें देखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, देखो हमने माना कि उस वस्तु का जो MP है, यानी मार्क प्राइस है, वो 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। अब कह रहा है कि पहली छूट है उसकी है कितनी, देखो 30% की छूट है, तो वस्तु को कितने में बेचा उसने, 70 में। कितने में बेच दिया, 70 में बेच दिया। लेकिन कह रहा है कि उसका समतुल्य बट्टे का मतलब, यानी पूरे पर उसको छूट कितने की मिल रही है, यानी 40 की छूट मिल रही है। तो वस्तु को कितने में बेचा उसने, 60 में ही तो बेचा, बताओ। MP 100 है, पहली छूट 30%, 70 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका जो समतुल्य बट्टा यानी ऑल ओवर जो छूट है वो 40% है, ठीक है। तो 100 का 40%, 40 हो गया, तो कितने में बेच दिया, 60 में। अब दूसरी छूट बताइए कितनी होगी। तो देखो यहां से समतुल्य बट्टा का मतलब पहली छूट यहां पर दे दी, अब छूट किस पर दी जाएगी, 70 पर। तो यहां से हम देखेंगे यहां तक कितने की छूट मिल रही है, 10 की। अब देखो 10 की छूट मिल रही है कितने पर, 70 पर, तो 100 पर कितना, इससे ये कट जाएगा, 1/7 हमारा कितना होता है, 14 सही 2/7% की क्या मिल गई, छूट। यानी यही हमारी किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, X की। तो X की वैल्यू हमारी निकल करके आई, वो क्या आ गई, 14 सही 2/7%। अरे हुआ क्लियर, बताइए, अरे बोलो, ठीक। चलो एक और टाइप से देख लो इसको, देखो ध्यान से समझना है हमें। देखिए पहले छूट कितनी दे रहा है, बोलो 30% की, तो ये 100 था, 30 की छूट तो कितने में, 70 में। अब दूसरे पर कितने की छूट निकालनी है भैया, 100 था, छूट दे करके A में बेच दिया। ये 100 था, 30 की छूट दे दी, कितने में बेच दिया, 70 में। ये 100 था, पता नहीं कितने की छूट दी है, ठीक है, और A रुपए में बेच दिया। ऑल ओवर 100 था, यहां पर 40 की छूट दे दी, कितने में बेच दिया,
60 में, वही तो है। पहले हमें यहां पर निकालना था तो ए हमने यहां किया था, अब हमें यहां निकालना है तो ए हम क्या करेंगे, यहां करेंगे। तो देखो इससे ये कट गया, बोलो इससे ये कट गया, बताइए। अब देखिए, देखो इस 100 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, 600 बट्टे 7, कितना हो गया, 600 बट्टे 7, यही तो आ गया। अब ये ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इतनी बच गई, यही तो हो गया। अब देखो ए की वैल्यू हमारी यहां आ गई, 100 की वस्तु थी, हमने कितने में बेच दिया, इतने में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया, बोलो दूसरी पर जो डिस्काउंट हमें मिला वो कितने का हो गया, 100 में से हमें इसको घटा देना है। तो देखो 100 में से हम इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 700, 700 में से हमने 600 घटाया, कितना आ गया, 100 बट्टे 7, कितना होता है, 14 सही 2 बट्टे 7%। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो, आया समझ में, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट देता है यदि पहली जो उसकी छूट है वो 50% है, ठीक है। हमने उसका जो एमआरपी माना वो कितना माना, 100। क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करिए, ठीक है। किसी को हमें कुछ नहीं करना है, 50% की छूट दे दिया तो कितने में बेच दिया, 50 में। और ऑल ओवर कहता है कि उस 70 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेच दिया, 30 में। तो देखो ऑल ओवर 100 की वस्तु थी, उसने कितने बेचा, 30 में। पहली छूट कितनी थी, 50%, तो दूसरी छूट किस पर लगेगी, 50 पर, कितने की, 20 की। और देखो 20 की छूट किस पर, 50 पर, तो 100 पर कितनी, इससे कट गया 2 बार, तो कितना आ गया, 40%। तो जो दूसरी छूट हमारी निकल करके आ गई वो कितनी आ गई, 40%। आया ना सबकी समझ में। अगर आप दूसरे टाइप से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक। अपना करिए क्वेश्चन को और फिर बताइए कि आपका 40% आता है या नहीं आता है, ठीक। तो चलिए इसी के साथ आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं डिस्काउंट के, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कम से कम समय में बताया जाएगा कि यानी किस कम से कम समय में हमें कैसे निकालने हैं। एक ही क्वेश्चन के आपको 2 से 3 टाइप मिल जाएंगे, समझ रहे हो। 2 टाइप हैं, किसी के 3 टाइप हैं। जैसा क्वेश्चन है, जिस टाइप से आपको अच्छा लगता है उस टाइप से क्वेश्चन को करिए, समझ रहे हो। अब हमें ये नहीं, इससे ये नहीं है कि हमारी ये टाइप सही नहीं है, चलो इससे करो, ये नहीं है इससे करो। तुम्हें कौन सा अच्छे से समझ में आता है वही टाइप तुम्हारे लिए अच्छा है, समझ रहे हो। अब ये नहीं है कि मैं आपसे बोलूं नहीं इससे करो, अरे आपसे इस वाले टाइप से क्वेश्चन जल्दी नहीं आ रहा है, आपको पसंद है दूसरा टाइप, ठीक है। आपको दूसरा टाइप पसंद है, मैं बोलूं नहीं दूसरे से नहीं करोगे पहले से करोगे, तो नहीं, बिल्कुल बात नहीं माननी है। अगर आपको दूसरा टाइप पसंद है तो आप दूसरे से करिए, अगर आपको पहला टाइप पसंद है तो पहले से करिए, समझियो। जो भी टाइप आपको अच्छा लगे उसी से क्वेश्चन को निकालिए, ठीक। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।